हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार फॉर्मूले और इन पर आधारित जो बनने वाले सवाल हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो ये 15 मिनट की क्लास होगी और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल। तो मैं आपके सामने एक एक करके सवाल रखूंगा बहुत शानदार तरीके से। तो देखते रहिए आप। किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए ये मान लो फ्री के नंबर देने के लिए ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। तो मेरे दोस्त करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आपने ये फॉर्मूले तो 9th और 10th क्लास में बहुत पढ़े होंगे। तो आज हम इन्हीं पर आधारित कुछ सवाल करेंगे जो कि आपको किसी भी एग्जाम में फ्री का नंबर दिलाते हैं। वो सवाल देखने में तो हार्ड लगते हैं लेकिन उनको करना बिल्कुल आसान काम है। ठीक है, तो देखो कैसे आते हैं इन पर आधारित सवाल। बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं दोस्तों, पर उनमें थोड़ा सिंपल सा लॉजिक लगा होता है। तो देखो आगे, अब इन फॉर्मूलों को मैं रिपीट करा देता हूं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ये है माइनस में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस आया था तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दे, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दे तो क्या आएगा, कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कोष्टक ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ये है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस ये माइनस का, इसमें प्लस आएगा तीनों जगह, इसमें तीनों जगह माइनस आएगा। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ऐसे ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आज का पहला सवाल। अब देखो ये सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है। 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। ये देखो, अब अगर इनको काटा पीटी करके गुणा भाग करते रहे हम तो दिन से रात हो जाएगी और रात से दिन हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ अंतर नहीं है दोस्तों। अगर मैं इस वाले टर्म को ये किस में गुणा में, अगर इसको मैं ये बराबर के इधर भेजना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पद तो इधर का इधर ही रहेगा, इधर से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खाए में आएगा बटा में, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर के बाहर क्या बचा क्या, ओनली 2। तो इसका सारांश क्या निकल के आता है कि भाई अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल देखने में समान लग रहा है क्योंकि इस पद को हमने यहाँ नीचे रखा तो क्या आ गया, बराबर में 2। तो इस सारे फॉर्मूले का आंसर क्या निकल के आता है, हमारे पास 2 निकल के आता है। तो अब हमें इस सवाल को भी बिल्कुल इसके जैसे जमाना है। तो क्या करेंगे हम, ये ऊपर का टर्म तो वैसा का वैसा ही रखेंगे हम, 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये बटा वाला है 956 इंटू 956 तो 956 का स्क्वायर, ये 956 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस रख दो और इधर क्या आ गया, 479 का स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब इसका आंसर भी क्या आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो इनको जोड़ो ना इसका स्क्वायर करो, डायरेक्ट जब भी ऐसा दिख जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा बस। लेकिन हमें याद होना चाहिए, ये वाला सूत्र याद होना चाहिए हमें। ठीक है, और ये परखने की हमें मतलब ये परखना आना चाहिए हमें कि भाई इसके ऊपर कौन सा सूत्र काम करेगा, कौन सा लगेगा।
तो हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे 2 बस। ठीक है, तो देखो आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे दोस्तों। अभी देखो आप और बिल्कुल ऐसे चुटकियों में सवाल होंगे। देखो मेरे दोस्त दूसरा सवाल 783 इंटू 783 यानी कि 3 बार 783 का इंटू किया हुआ है प्लस 217 3 बार इंटू, ठीक है, बटे में 783 इंटू 783 माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217 इंटू 217। अब देखो बहुत बड़ा सवाल है लेकिन ऐसे आसानी से होगा ये सवाल भी। हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कुछ भी अंतर नहीं है, बस हमें समझने की फर्क होनी चाहिए इन सवालों में। क्या कर रखा है इस सवाल में, अगर हम यहाँ देखें ये पिछले वाले टर्म पे फोकस करें, अगर इस वाले पिछले वाले पद पे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 783 को ए माने और 217 को बी माने अगर, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर यानी कि 783 इंटू 783 ए स्क्वायर हो रहा है, माइनस की जगह माइनस है ये यहाँ 783 इंटू 217 यानी कि ए इंटू बी हो रहा है, तो ए इंटू बी, प्लस की जगह प्लस 217 इंटू 217 यानी कि बी का स्क्वायर हो रहा है। अब इसने कर क्या रखा है यहाँ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो अपनी जगह स्थिर है, बटे में क्या ला रखा है, ये पिछले वाला पद यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा ए प्लस बी। इस वाले पद को उठाकर उसने कहाँ रख रखा है, इसके बटे में इस सवाल में। तो क्या आएगा, इस वाले पूरे पद का आंसर क्या आ रहा है, ए प्लस बी करना है। तो अब हमें ए और बी ज्ञात होना चाहिए, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 783 और 217। तो बस इसका आंसर क्या होगा, ए और बी, ए प्लस बी आंसर होगा इसका। तो क्या रख देंगे हम 783 प्लस 217 यानी कि आपका आंसर कितना 1000। बस ये केवल दिखा हुआ है दोस्तों, वही बात है ऊंची दुकान पे के पकवान, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें देख दो ना आप कितने आसानी से, केवल हम यहाँ से इस पद को यहाँ रख रखा है, वही तो सवाल में कर रखा है इसने। तो ए प्लस बी आंसर आना ही है। अब ए और बी हमें याद है कि भाई 783 ये है, क्योंकि ये देखो ए का क्यूब हो रहा है, तो सवाल में ए का क्यूब और ये बी का क्यूब, तो बस ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, अब देखो बिल्कुल वही सवाल है, क्या कर रखा है इसमें, वो तो था प्लस वाला, ए है माइनस वाला। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी। अगर यहाँ माइनस है तो ये वाला पद भी माइनस में आएगा और ये वाला पूरा क्या आएगा, प्लस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसने क्या कर रखा है, ये दिखाई दे रहा है हमें, ये दिखाई दे रहा है और ये बी दिखाई दे रहा है। 300 ये 693 तो क्या है ए, और 383 क्या है ये बी दिखाई दे रहा है। तो ये ए का क्यूब हो रहा है, इधर बी का क्यूब हो रहा है, ठीक है। बीच में क्या है माइनस है, तो बिल्कुल यही टर्म है, तो इसका ही विस्तारित रूप है, ठीक है। बटे में क्या कर रखा है 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383। तो इस वाले पद को उठाकर पूरे को कहाँ लाया जा रहा है, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के नीचे। तो अब देखो यहाँ आ गई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बटे में ले आए हम किसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इधर बचा क्या, इधर बचा तो केवल ए माइनस बी, क्या बचा ए माइनस बी। तो इसका आंसर क्या होगा ए माइनस बी। तो इसका भी तो वही होगा, इसका क्या होगा ए माइनस बी। अब इसमें क्या है ए माइनस बी क्या है, ए तो हमें दिया है क्या 693 और बी क्या है 383, ठीक है। तो घटाओ क्या बचेगा 0 1 और 3 यानी कि 310 हमारा आंसर, ठीक है। देखो कितने आसानी से हम सवालों को कर पा रहे हैं ये अलजेब्रा के फॉर्मूलों के ऊपर, ठीक है। अब देखो अगला सवाल 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117, ठीक है। तो हम इसमें 883 इंटू 883 करके अपना टाइम वेस्ट थोड़े करेंगे और 117 इंटू 117 करके भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसको गुणा करने के बाद इनको घटाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे पास दिया है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। करेंगे हम हमारे फॉर्मूले का यूज, ठीक है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर 883 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस की जगह माइनस और 117 का स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम इसके जैसा बन गया ये। तो इसका विस्तार रूप क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कर दो ए प्लस बी यानी कि 883 तो ए हो गया हमारा प्लस 117,
ये तो फर्स्ट कोष्टक पूरा हुआ हमारा। और ए माइनस बी यानी कि 883 माइनस 117। अब क्या करना है, 883 प्लस 117 बराबर 1000। ठीक है, ये इंटू और 883 माइनस ये करे तो 13 माइनस 7 यानी कि 6 और ये 6 और ये 7 यानी कि 1000 इंटू 766। तो कितना आ गया 766, ये 000, ये हमारा आंसर। देखो इनमें टाइम वेस्ट क्यों करें, जब हम हमारे जो गणितज्ञ थे वो ऐसे ऐसे सूत्र बता चुके हैं हमारे लिए, तो हम इनका यूज क्यों नहीं करेंगे, करेंगे भाई बिल्कुल। ठीक है, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल, ये हमें भ्रमित करने का उपाय है दोस्तों। बटे में 112 दे दिया तो इससे स्टूडेंट भ्रमित होगा, कैसे होगा भ्रमित, देखो अगर इसको हम सोल्व करेंगे ना तो हम हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी ये होता है। तो अगर हम देखें तो जो ये बटे में संख्या आती है ना इस वाले सवाल में, विशेष तौर पर इस सवाल में, तो जो ये सेकंड कोष्टक को हल करने के बाद में जो संख्या आती है हमारे पास वो 100% इससे कट जाते हैं, तो आंसर लास्ट में ए प्लस बी ही आता है। लेकिन स्टूडेंट को यार फर्क ना तो होता है, वो थोड़ी डाइट ऐसे बढ़ देगा हो सके कुछ चेंजेस आ जाए आंसर में। ठीक है, तो अब देखो इसका विस्तार रूप करना है हमें, ये तो दिया है 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर बटा 112। देखो अब इसका विस्तार करो तो 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144 बटे में 112। अब देखो अगर 256 में से हम 144 घटाएंगे तो 112 आ रहा है, तो 112 से 112 100% कट रहा है। ठीक है, तो बचेगा क्या, केवल 256 प्लस 144 यानी कि 400 हमारा आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट को सोल्व करना पड़ता है, लेकिन हम दिमाग लगाए अगर कि हाँ भाई ये कटेगा तो आसानी से डायरेक्ट ए और ए प्लस बी करके भी हम आंसर ला सकते हैं। देखो ये 400 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 112 बटा 112, तो ये तो कट ही रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 400। देखो कितना आसान है। देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183। तो हमने सूत्र पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेंज करना है हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, अगर 217 तो इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 17 और इसका ये होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, यहाँ क्या रख सकते हैं हम 183, तो 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, 200 में से 17 घटाएंगे तो 183 आएगा। तो ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया, इस वाले फॉर्मूले में और इस सवाल में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। तो इसका विस्तार रूप क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार रूप क्या होता है, दो कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके समान आएगा, बिल्कुल इसके समान आएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू, अब इसमें ए क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है इस वाले में 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस बी क्या है इसमें, बी है 17, तो 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया हमने, तो 2 इंटू 200 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और सिंगल जीरो का स्क्वायर डबल जीरो होता है, तो डबल जीरो का स्क्वायर कितना होगा 4 जीरो होगा, तो यानी कि 200 का स्क्वायर कितना होगा 40,000। ठीक है, प्लस 17 का स्क्वायर कितना 289, तो ये 289। अब एक कोष्टक के अंदर की जो संख्या है, पहले कोष्टक ये होता है तो पहले हम इसको जोड़ेंगे बाद में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 40,289। ठीक है, अब इंटू कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40,289 इंटू 2 करोगे 80,578। ठीक है,
तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आज का लास्ट सवाल। अब इस सवाल को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि देखो बिल्कुल इसके जैसा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab बराबर क्या होता है, 4ab। अगर इस ab को हम यहाँ बटा में लाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में, ये यहाँ पर क्या है इनटू में, तो इधर कहाँ जाएगा, ये भाग में जाएगा, तो ए बी बराबर इधर क्या बचेगा, 4। तो इसका आंसर 4 आना है। बस इन संख्याओं को परखने की, इन संख्याओं को हमें परखना आना चाहिए कि भाई ये दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया ही है, माइनस की जगह माइनस, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, बटे में क्या दिया है 589 इंटू 187। तो ये ए इंटू बी तो है, ये इंटू बी है, तो इसका आंसर 4 आना है। बस क्या करना है भाई, ये सोल्व भी करके देखे, इनको इंटू करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 4 रख दो। बिल्कुल इसके जैसी कंडीशन होगी इस सवाल की। ये देखो बटे भाई ए की जगह ए है, यहाँ प्लस बी की जगह बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया, माइनस की जगह माइनस है, 589 माइनस 187, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, बटे में ए इंटू बी हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, 4। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी मैं ऐसी छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आपके सामने बहुत ही अच्छे सवाल लाता रहूँगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। धन्यवाद।